तुम अपनी जिंदगी को गलत आंखों से देख रहे हो। तुम्हें यह समझा गया है कि अलग होना समस्या है। जो दूसरों नहीं महसूस करते वह महसूस करना बोझ है, और अपने आसपास की चीजों को सवाल करना कमजोरी की संकेत है। लेकिन और अगर सब कुछ यह संकेत है कि तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो दूसरों को नहीं समझ पाते। कभी कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि तुम कुछ ऐसी चीजें समझते हो जो दूसरों को नहीं आती। तुम्हारी अंतरंजालिय तुम्हें यह बता देती है कि कुछ होने वाला है, या तुम्हें अकेला होना मजबूर करता है कि दुनिया को एक अलग तरह से देखो। यह संयोग नहीं है। चुने गए लोग हमेशा पहले समझे नहीं गए, लेकिन जो अपनी बुलाहट स्वीकार कर लिया है वे इतिहास को बदल दिया है। आज तुम जानोगे कि तुम्हारी जिंदगी एक दुर्घटना नहीं है। जो तुमने जिया है उसका एक उद्देश्य है, और ईश्वर ने तुम्हें एक ऐसी शक्ति से सुसज्जित किया है जिसे तुम अब नहीं मान सकते। अगर तुम अंत तक पहुंच जाते हो तो तुम देखोगे कि सब कुछ कैसे फिट हो जाता है, और तुम अपने अंदर जो शक्ति है उसे कैसे मुक्त करो। जो दूसरों को नहीं देख सकते वे नहीं देखते हैं। यह जादू नहीं है, मूर्खता नहीं है। यह एक शक्ति है जिसे कम लोग समझते हैं। बहुत छोटी उम्र में से वे महसूस करते हैं कि उनकी नजरें में कुछ अलग है। वे अदृश्य को देखते हैं। वे जो दूसरों को नहीं आता है वह समझते हैं। वे बहुत बेहतर समझते हैं कि कौन सी शब्द नहीं है। यह भ्रम नहीं है, खाली कल्पना नहीं है। यह एक अद्वितीय संवेदनशीलता है जो ईश्वर ने उन्हें दी है। जैसे प्रोफेट इलियाह ने आग को देखा था जब से आकाश से गिरने से पहले। उसकी अंतरंजालिय आम नहीं थी, लेकिन वह वास्तविक थी। नहीं हर कोई वह संकेत पकड़ सकता है जो स्पष्टता से अधिक है। कुछ लोग इसे अंतरंजालिय कहते हैं, दूसरों को इसे एक छठा संज्ञान लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक आध्यात्मिक खोल है जिसे कम लोगों को मिलता है। कभी कभी एक अंदाज उन्हें बचा लेता है जो खतरे से, एक सपना उन्हें कुछ की सलाह देता है जो बाद में होता है, या वे किसी जगह में एक अजीब ऊर्जा को महसूस करते हैं जहां कुछ प्रकट होने वाला है। यह संयोग नहीं है। जो इस क्षमता को रखते हैं उन्हें अक्सर गलत ढंग से समझा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वे बहुत कल्पना करते हैं, कि वे वहां नहीं हैं जहां वह नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर ने उन्हें यह विशेष दृष्टि दी है तो इसके लिए एक कारण है। जीसस ने भी देखा जो फरीसियों ने नहीं समझा। वह जानता था कि लोगों के हृदय में क्या है। वह शब्दों की जरूरत बिना उनकी इच्छाओं को पढ़ता था। जो गहराई से समझने की शक्ति से निस्तारित हुए हैं उन्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और नहीं डरना चाहिए। कुछ लोग इस संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं बिना इसका उपयोग समझे। वे नहीं जानते कि वह देख रहे हैं जो दूसरों नहीं देख सकते, या वे महसूस कर रहे हैं जो कोई और नहीं महसूस कर सकता। इसका जवाब उस शक्ति का उपयोग करने में है। यह गर्व नहीं है और न ही डर, बल्कि ईश्वर के पास जाने के लिए, उसके रास्ते को समझने के लिए और दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए। जब कोई व्यक्ति इस उपहार को स्वीकार करता है तो दुनिया केवल देखने वाली नहीं होती, बल्कि एक चित्र बन जाती है जो ईश्वर के संकेत और संदेशों से भरी हुई है। इलियाह ने ईश्वर से अपने सेवक के आंखों को खोलने की अपील की थी ताकि वह प्राणिक वास्तविकता देख सके, और फिर उस व्यक्ति ने अपने चारों ओर आकाशीय सेना देखी। हम कितनी बार अपने आसपास जवाबों से घिरे रहे हैं बिना इसे महसूस किए। इस संवेदनशीलता को स्वीकार करना न केवल दुनिया को देखने की तरह बदलता है, बल्कि जीवन की तरह भी बदलता है, क्योंकि जो अदृश्य है वह भी वास्तविक है जैसा कि हमारे सामने वाला है। लेकिन सभी लोग इसे देखने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ लोगों को तैयार करने की जरूरत होती है ताकि वे अपनी आंखों के सामने वाली चीजों को समझ सकें, और अक्सर यह तैयारी एक अकेलापन के रूप में आती है, एक सॉलिट्यूड की अवस्था जो हालांकि दुखद लगती है लेकिन पूरी तरह से जरूरी है। अकेलापन एक दंड नहीं है, बल्कि एक आमंत्रण है। कभी कभी जीवन तुम्हें अलग कर देता है, तुम्हें परिचित चीजों से दूर कर देता है, तुम्हें एक असहज सन्नाटा में डुबो देता है। यह संयोग नहीं है। ईश्वर ने कभी अपने चुने हुए लोगों को भीड़ में नहीं तैयार किया है, वह हमेशा निजिता में किया है। मोसेस ने अपने लोगों को गायद करने से पहले रेगिस्तान में 40 साल बिताए। जेरेमिया को एक प्रॉफिट बनने से पहले नकार और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। जीसस ने भी दुनिया की विविधताओं से दूर अपने आप को अलग करके प्रार्थना की। जब किसी को अलग किया जाता है तो पहले वह दुख से पूछता है कि क्यों लोग दूर हो गए हैं, क्यों मैं अब नहीं फिट हो रहा हूँ, क्यों मुझे लगता है कि मैं अकेला चल रहा हूँ। लेकिन उस अकेलापन में एक शक्तिशाली चीज होती है,
ईश्वर के साथ संबंध शुद्ध होता है, दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं और तब वह एक आवाज सुनने लगते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। वहीं वह अपना वास्तविक उद्देश्य पाता है। कुछ लोग इस अवस्था में अकेलापन की तलाश में जाते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि अकेलापन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह वह समय है जब वे मजबूत होते हैं और उन्हें वह सीखते हैं जो दूसरों नहीं सिखा सकते। यह वह समय है जब सबसे बड़ी खुलासियां आती है। डेविड ने राजा नहीं बना जब वह लोगों के बीच था। पहले वह एक चरवाहा था, अकेला अपनी गायों के साथ और अपनी गिटार के साथ। वहां उसने ईश्वर पर भरोसा सीखा जब वह गिगेंट्स का सामना करने वाला था। इस अकेलापन के दौरान कई लोग अपने अंदर की क्षमताओं को खोजते हैं जो वे कभी नहीं देखे थे। वे शुरू होते हैं लिखने, रचना करने, अपने मन को एक अलग तरह से खोजने। कुछ लोग एक अधिक मजबूत आध्यात्मिक जागरण का अनुभव करते हैं जैसे कभी नहीं। यह एक तैयारी, निर्माण और परिवर्तन का समय है, और जो इसे टालने की कोशिश करते हैं वे अंत में उसे गंवा देते हैं जो ईश्वर उन्हें सिखाना चाहते हैं। लेकिन अकेलापन नहीं है, यह केवल एक समय है गंतव्य से पहले। जो इसे सहृदयता से गुजरता है वह अधिक स्पष्टता, अधिक बुद्धि और एक अटूट ईमानदारी के साथ निकलता है। जो सीखता है कि ईश्वर के साथ अकेला रहना, वह कभी अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि उसकी भरोसा अब नहीं है परिस्थितियों पर, बल्कि उस पर जो उसे बुलाया है। और जब वह अकेलापन समाप्त होता है तब एक शक्तिशाली घटना होती है। वह व्यक्ति अब नहीं है, वह अब देखता है जो दूसरों नहीं देख सकते हैं, और वह समझता है कि उसके पास एक मिशन है जो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो चुने गए हैं उन्हें एक बड़ी बात के लिए बुलाया गया है। दूसरों को नहीं देखना देखने के साथ साथ, अकेलापन में तैयार होने के साथ साथ इसका एक उद्देश्य है, एक मिशन है जो अब अभी तक के सिद्धांत में नहीं रह सकता। चुना जाना एक सम्मान संकेत नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। ईश्वर नहीं किसी को जगाता है ताकि वह सत्य को निस्तब्धता में देखे, बल्कि ताकि वह इसके साथ कुछ करे। ज्ञान बिना कार्रवाई के एक बीज है जो कभी भी नहीं बोया जाता है। यह कुछ भी नहीं करता है। प्राचीन काल से वे जो ईश्वर द्वारा बुलाए गए थे उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी थी। मोसेस ने नहीं केवल ज्वलंत झाड़ को देखा, उसे फिरों का सामना करना पड़ा। एस्टर ने नहीं केवल रानी बनी, उसे अपने लोगों के लिए जाने का जोखिम उठाना पड़ा। जीसस ने नहीं केवल प्रचार किया, उसने मानवता के लिए क्रूस पर जाने का जोखिम उठाया। जानना कि अपने पास एक कॉल है, यह केवल शुरुआत है। अगला कदम यह है कि इसे स्वीकार करें और इसमें चलें बिना डर के, संदेह के बिना, और कोई बहाना नहीं। कई लोग अपने उद्देश्य को टालते हैं क्योंकि इससे डरते हैं कि इसका वजन कितना है, और अगर मैं नाकाम रहता हूं, और अगर मैं पर्याप्त नहीं हूं। उन्हीं प्रश्नों का जवाब दिया गया था जो ईश्वर के सबसे महान सेवकों ने अपनी मिशन को स्वीकार करने से पहले किया था। जेरेमिया ने कहा कि वह बहुत छोटा है। मोसेस ने कहा कि वह अच्छी तरह से नहीं बोल सकता था। लेकिन ईश्वर नहीं किसी को बुलाता है जो योग्य है, वह योग्य बनाता है जिसे वह बुलाता है। रहस्य यह है कि अधिक ईश्वर के जो कहते हैं में भरोसा करें और नहीं उसके जो महसूस करते हैं। चुने गए व्यक्ति का उद्देश्य हमेशा दुनिया के आंखों से महान नहीं होता है। यह हो सकता है कि एक व्यक्ति को मार्गदर्शन करना, एक जीवन बदलने वाला संदेश लिखना, या बस एक अंधेरे परिवेश में एक प्रकाश होना। ईश्वर के नाम में किया गया कोई भी कार्य छोटा नहीं है। कभी कभी जो पृथ्वी पर असाधारण लगता है वह आकाश में विशाल होता है। एक आदेश का कार्य कर सकता है जो कल्पना न कर सकते हैं कि अनुमति। लेकिन अपनी मिशन को स्वीकार करना यह नहीं मतलब कि सब कुछ आसान होगा। वहां प्रतिरोध होगा, थकाना होगा और संदेह होगा, लेकिन हर बाधा ईमानदारी का एक मौका है। जब डेविड ने गोलियात का सामना किया तो उसके पास एक सैनिक की ताकत नहीं थी, बस एक पत्थर और ईश्वर में भरोसा था, और वही काफी है। उद्देश्य के साथ चलना यह मतलब है कि बिना समय और दिए गए उपहारों का व्यर्थ न जाए। और इस राह में एक चीज बहुत ही आवश्यक होती है, अंतरंजालीय, क्योंकि ईश्वर नहीं केवल बाहरी संकेतों के माध्यम से बोलता है, बल्कि आत्मा की गहराई में भी। एक दृष्टि है जो शारीरिक से परे है, एक अंतरंजालीय जो आंखों से सीमित नहीं है। बाइबल में यह कई बार प्रकट हुआ है, दृष्टियों में, सपनों में, एक बुद्धि जो इस दुनिया से नहीं आई। प्रोफेट्स जैसे ईसाइया, दानियल और ईजकील ने चीजें देखीं जो कोई मानवीय मन नहीं समझ सकता था। यह एक रहस्यमय क्षमता नहीं थी, बल्कि ईश्वर ने उनकी आध्यात्मिक आंखें खोली।
अंतरंजालीय ईश्वर के चुने हुए लोगों को मार्गदर्शित करने के एक तरीके में है। ये बस एक अंदाज नहीं है, बल्कि एक संकेत है जो जब सीखा जाता है तो गलतियों को रोक सकता है और राहें खोल सकता है। अक्सर होता है कि स्पिरिट ऑफ सेंट बिना शब्दों के बोलता है, एक आभ्यंतर यकीन जो कहता है कि यह राह नहीं है या यह समय है। समस्या यह है कि कम लोग उस आवाज को सुनते हैं जो तर्क, डर या विविधताओं से डूब जाती है। कुछ कहानियां हैं जिनमें लोगों ने महसूस किया है कि वे एक मार्ग नहीं लेना चाहते थे और बाद में पता चला कि वहां एक दुर्घटना हुई थी, या कुछ अंदर उन्हें कह रहा था कि किसी पर भरोसा करें और वह व्यक्ति उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। कोई भी घटना संयोग नहीं है। अंतरंजालीय एक आभ्यंतर कंपास है, एक दिव्य उपहार जो विकसित किया जाना चाहिए। यह नहीं है अंधविश्वास, यह आध्यात्मिक संवेदनशीलता है। अंतरंजालीय को शुद्ध करने के लिए इसे प्रशिक्षित करना है। प्रार्थना, शब्द में ध्यान, शांति और प्रतिबिंब करना ये अभ्यास हैं जो इस क्षमता को मजबूत करते हैं। जैसे कि एक मांसपेशी जो निरंतर इस्तेमाल किया जाता है वह मजबूत हो जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि अभ्यास के साथ बढ़ती है। जीसस ने महत्वपूर्ण निर्णयों के पहले पूरी रात भर प्रार्थना की थी, नहीं क्योंकि वह संदेह कर रहे थे, बल्कि वह जानते थे कि ईश्वर के साथ जुड़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। समस्या यह है कि दुनिया ने इस जुड़ाव को शोर, अधिक जानकारी और निरंतर विविधताओं से प्रतिस्थापित करने की कोशिश की है। यह सब गर्व की अपेक्षा, अनिश्चितता का डर है। यह सब ईश्वर की आवाज सुनने की क्षमता को कमजोर करता है। लेकिन वे जो सीखते हैं कि शोर से सत्य को अलग करें, वे पाते हैं कि अंतरंजालीय एक अविश्वसनीय मार्गदर्शक है। यह जरूरी नहीं है कि सब कुछ समझ लें, बस ईश्वर को भरोसा करें जो हमें देखते हैं। इस अंतरंजालीय को विकसित करना एक अधिकार है, लेकिन यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब आप शुद्ध दृष्टि से देखने लगते हैं तो आप बड़ी परीक्षा का सामना करते हैं और वहीं वास्तविक चुनौती शुरू होती है। ईमानदारी को सिद्ध करना कि यह नहीं है केवल एक विचार, बल्कि राह को संभालने वाली शक्ति। सभी जो बुलाए गए हैं परीक्षा के लिए हैं। कोई छूट नहीं है। चुने गए होने का मतलब नहीं है कि आपको एक आसान मार्ग मिले, बल्कि इसका मतलब है कि आपको आग गुजरनी होगी। ईश्वर ने जीसस को अपने लोगों द्वारा बदला लिया। मोसेस ने अपने लोगों की विद्रोह का सामना किया और जोसेफ ने बंदीकी से गुजरनी पड़ी अपने गंतव्य को पूरा करने से पहले, क्योंकि परीक्षा नहीं एक दंड है, बल्कि एक फिल्टर है। केवल वे लोग जो प्रतिरोध करते हैं वे ही वास्तव में बनाए जाते। हर चुनौती के पास एक कारण होता है। कभी कभी यह होता है कि हमारे चरित्र को चिकित्सा करने के लिए, कभी कभी ईमानदारी को मजबूत करने के लिए। किसी को ईश्वर पर भरोसा सीखने के लिए उसे ऐसी स्थिति में रखा जाना पड़ता है जहां केवल ईश्वर ही उसे बचा सकता है। संकटों में ही वास्तविक ईमानदारी का स्तर प्रकट होता है। कई लोग आध्यात्मिक विकास की मांग करते हैं, लेकिन कठिन समय आते ही वे भागना चाहते हैं। हालांकि वास्तविक चाबी यह नहीं है कि परीक्षणों से बचना, बल्कि उनसे सीखना। दबाव हर व्यक्ति के अंदर जो है वह प्रकट करता है। सोना जब आग में पकाया जाता है तब यह शुद्ध होता है। वैसे ही ईमानदारी भी होती है। जब यह सबसे अंधेरे क्षणों में परीक्षण के माध्यम से गुजरती है, तब ईश्वर अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। पीटर ने जल पर चलने का अनुभव किया, लेकिन इससे पहले उसे एक तूफान का सामना करना पड़ा। दानियल ने ईश्वर की सुरक्षा को देखा, लेकिन इससे पहले उसे सिंहों के गुहे में फेंका गया था। कोई भी असंभव स्थिति में नहीं होता, तब वह नहीं देखता। कुछ लोग परीक्षणों को दंड की तरह समझते हैं, लेकिन वे विकास के उपकरण हैं। जब कोई व्यक्ति अस्वीकृति, घुटना या कठिनाई के एक अवधि को पार करता है, तो यह इसके बराबर नहीं है कि ईश्वर ने उसे छोड़ दिया है, बल्कि वह तैयार हो रहा है। अंधेरे में हर एक आंसू जब सुबह होती है, तब शक्ति में बदल जाता है। बंद होने वाली हर एक दरवाजा बेहतर के लिए एक दिशा में है। ईश्वर कभी भी एक उद्देश्य के बिना एक परीक्षण की अनुमति नहीं देता है। बड़े लक्ष्यों के बिना बड़ी लड़ाइयां नहीं होती। जो चुना गया है वह विरोध का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। सभी नहीं समझेंगे कि ईश्वर ने उसकी जिंदगी में क्या उद्देश्य रखा है, और यह ठीक है। यीशु को अपनी जमीन पर अस्वीकृति मिली, लेकिन यह उसकी मिशन को रोक नहीं सका। जब कोई समझता है कि उसका उद्देश्य उसके दर्द से बड़ा है, तब वह चुनौतियों को बाधाओं की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे सीढ़ियों की तरह देखने लगता है। और जब परीक्षण पार हो जाता है,
तब अंदर कुछ बदलता है। ईमानदारी मजबूत हो जाती है, दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है और ईश्वर पर भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि हर लड़ाई के बाद पुरस्कार आता है, तूफान के बाद शांति आती है, क्रूज के बाद पुनर्जागरण आता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है